नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कड़ाके की ठंड, नए साल का सीजन और एक राजनीतिक पार्टी को बहुत मोटा फायदा हो गया। साल के शुरू में ही बड़ी जबरदस्त बोहनी हुई हुड्डा परिवार की, कांग्रेस पार्टी की। 2024 के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस के बहुत से नेता कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए थे। कईयों ने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन फिर आया साल 2026, नए साल का नया सवेरा और तारीख 4 जनवरी। जी हां, 4 जनवरी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन। एक ऐसा कार्यक्रम जहां ना किसी को न्योता, ना किसी को बुलावा, लेकिन हजारों हजार चाहने वाले भयंकर धुंध और कड़ाके की ठंड में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा, अपने लाडले भाई दीपेंद्र हुड्डा, अपने प्यारे दीपेंद्र हुड्डा को आशीर्वाद देने, उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए, सांसद निवास। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ही समय बाद जब 2025 में उनका जन्मदिन आया, तो उस समय वो यहां नहीं थे, बाहर गए हुए थे। 24 के चुनाव के बाद ये पहला जन्मदिन उन्होंने अपनों के बीच रह करके मनाया, जिसमें हजारों हजार लोग सुबह से लेकर देर रात तक कोठी के आसपास हजारों तो साधन खड़े होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्रीमती आशा हुड्डा से आशीर्वाद लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक नए जोश और जुनून के साथ आम जनमानस के बीच पहुंचते हैं। मुझे जहां तक याद है, जब भी दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली में होते हैं या हरियाणा या भारत में होते हैं, तो उनके जन्मदिन पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लेकिन एक कड़वी और असली सच्चाई बताता हूं। जब 9.5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब भी इतने लोग नहीं आए थे हरियाणा के अलग अलग कोनों से, जितने लोग, जितनी महिलाएं या पुरुष 4 जनवरी 2026 को दीपेंद्र हुड्डा को अपना आशीर्वाद देने, अपना प्यार देने के लिए पहुंचे हम। डबवाड़ी से लेकर होडल तक, नांगल चौधरी से लेकर कालका पंचकुला तक, नलवा आदमपुर से लेकर बहादुरगढ़ तक हजारों हजार लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन मनाने पहुंचे। कोई केक लेकर, कोई मिठाई लेकर, कोई बुके लेकर, कोई माला लेकर, फूलों की माला, और कोई अपने दिल के अरमान लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देने के लिए पहुंचे। हरियाणा ही नहीं, उत्तर भारत के बड़े नेताओं में शामिल दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाए हुए हैं, लगातार 3 चुनाव हारने के बावजूद आज भी अगर हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कोई है, तो यही हुड्डा बाबू बेटा, यानी हुड्डा परिवार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। बहुत से मौजूदा सांसद, बहुत से विधायक, बहुत से प्रत्याशी और बहुत से पदाधिकारी और अन्य नेता कार्यकर्ता हुड्डा साहब की कोठी पर पहुंचे। कुछ एक चेहरे जिन पर हमारी निगाहें भी रही, जिनमें हथीन के विधायक, पलवल जिले का हथीन विधायक सभा मोहम्मद इजराइल या चौधरी इसराइल, उनके बेटे नाजिम चौधरी, दादरी विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही डॉक्टर मनीषा सांगवान, सोहना तावड़ू इलाके से कांग्रेस के नेता शाहिम शम्स, और अटेली विधानसभा क्षेत्र से एक मजबूत नौजवान धीरज तोबड़ा, झज्जर जिले के एनएसयूआई के जिला प्रधान वरुण गुलिया बादली, भिवानी जिले और बवानी खेड़ा हलके के एक मजबूत
दीपेंद्र के साथी किसान नेता वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाणा, गुरुग्राम शहरी के जिला प्रधान पंकज डावर, गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े चेहरे विजयपाल गल्लू रापड़िया और नए साल पर कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र सिंह अंजनथली हल्का नीलोखेड़ी, भिवानी जिले के बहुत ही वरिष्ठ नेता वेद पुजारी। ये कुछ एक वो चेहरे मैंने आपको बताए हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई जिन्होंने दी, जिन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। और भी बहुत से नेता वहां पहुंचे, लेकिन एक ही वीडियो में सबके नाम लिए जाना संभव नहीं है, इसलिए हमने कुछ एक जो प्रमुख चेहरे उनका नाम आपके बीच में लिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका मिलनसारिता में कोई तोड़ नहीं है, शराफत में कोई तोड़ नहीं है, और आज तक सबसे ज्यादा भीड़ उनके जन्मदिन पर इस 4 जनवरी को पहुंची। नए साल पर भी बहुत भारी तादाद में लोग पहुंचे। हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के मजबूत साथी चांदवीर हुड्डा ने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देने का काम किया। नए साल के शुरुआती दिनों में ही जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति लोगों का एक उत्साह देखने को मिला, एक बहुत गजब बात और बताता हूं, ना केवल कांग्रेसी वहां पहुंचे बल्कि दूसरे दलों के लोगों ने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जन्मदिन पर बधाई देने का काम किया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे दलों के लोग भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में काम कर सकते हैं। आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब अलग अलग राजनीतिक दलों के बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में पार्टी में शामिल होंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि साल 2026 का पहला ही सप्ताह 4 तारीख का दिन हुड्डा परिवार के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अविस्मरणीय दिन रहा। और अब एक नए जोश और जज्बे के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से नई ताकत के साथ हरियाणा की जनता के बीच में दिखाई देंगे। 2025 के साल में भले ही हताशा और निराशा में डूबे रहे कांग्रेसी, लेकिन 26 के 4 जनवरी को एक ऐसा बूस्टर डोज कांग्रेसियों को मिल गया कि अब वो फिर से नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ फील्ड में दिखाई देंगे। आप दर्शकों का दीपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।